This part deals with types of conflict, and as we have already discussed during different deliberations, that types of conflict is one of the important aspect of Kurtulevin work. So, three types we have already discussed when we were introducing the lecture. So Levin suggests that there is impact of psychological past and a psychological future if present life space contains them. ये बातें भी हम लोग कह चुके हैं. लाइफ स्पेस का मतलब ही है कि उस क्षण विशेष पे जो है, तो वो कह रहा है कि लेविन ये सजेस्ट कर रहा है कि साइकोलॉजिकल पास्ट एंड साइकोलॉजिकल फ्यूचर आगे और पीछे वो लाइफ स्पेस का पार्ट हो सकता है या है तब जब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो व्यक्ति के संज्ञान में है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ लेविन्स लाइफ स्पेस सिस्टम इज हिज कंसेप्चुअलाइजेशन रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट. लाइफ स्पेस से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट का जो कंसेप्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ही रिकॉग्नाइज्ड थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट प्रोड्यूसेज फ्रस्ट्रेशन. और इसको मैनेज करना भी जरूरी है क्योंकि इट कॉजेस फ्रस्ट्रेशन. इट इज सिंपल साइकोलॉजी, यू ऑल नो कि कन्फ्लिक्ट यदि आप में है तो फिर बहुत सारा आपका जो बिहेवियर है वो इफेक्ट होगा, आपका डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होगा, उसी तरफ इशारा है. और ऑब्वियस है कि जब आप ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में रहेंगे तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा और फिर आपका मेंटल हेल्थ आदि आदि. खैर वहाँ तक नहीं जाना है अभी. ही रिकॉग्नाइज थ्री टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट दैट प्रोड्यूसेज फ्रस्ट्रेशन. एंड व्हाट आर दोज? वो तीन हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है. एक है अप्रोच, ए स्टैंड्स फॉर अप्रोच, अप्रोच. दूसरा है अप्रोच एवॉइडेंस, अप्रोच एवॉइडेंस, एवॉइड हमने ऐसे लिख दिया. और तीसरा है अप्रोच, सॉरी ये दूसरा है एवॉइडेंस अप्रोच. दूसरा बी, एवॉइडेंस एंड अप्रोच. और तीसरा ये है सी, थोड़ा करेक्ट कर ले, मतलब अप्रोच, अप्रोच एवॉइडेंस अप्रोच एंड अप्रोच एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. तो ये तीन हो गए. इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि अप्रोच अप्रोच क्या, एवॉइडेंस अप्रोच क्या और अप्रोच एवॉइडेंस क्या. इन अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा एक इसमें एक चीज हमने उसमें भी ऐड कर दिया है. बाकी चीजें तो आप जानते भी होंगे, अप्रोच अप्रोच बहुत लोग जानते हैं. इसमें है कि ये दिस कंटेन्स टू valences and the valence is positive. वैलेंस का मतलब भी हम लोग डील कर चुके हैं. मतलब ये कि अप्रोच अप्रोच कन्फ्लिक्ट इज हैविंग टू पॉजिटिव वैलेंस. द पर्सन वांट्स टू गेट बोथ द पॉजिटिव गोल्स. ये पॉजिटिव वैलेंस और पॉजिटिव गोल मतलब ये कन्फ्लिक्ट ये है कि दो चीजें एक साथ आप प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन कर तो एक ही सकते हैं. सो इन अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट वी आर हैविंग टू पॉजिटिव वैलेंसेज. सो द पर्सन वांट्स टू गेट बोथ द पॉजिटिव गोल्स बट ओनली वन ऑफ विच कैन बी अचीव्ड. तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कि दो में से एक ही आपको मिल सकता है. एज फॉर एग्जाम्पल टू अटेंड टू बर्थडे पार्टीज एट द सेम टाइम. हालांकि एकेडमिक एस्पेक्ट से भी आप समझ जाएंगे तो अपना एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ बर्थडे पार्टी इसलिए कि थोड़ा इजीली इसको समझा जा सके कि दो पार्टी में से एक ही जगह आप हो सकते हैं. डिज़ायर है कि दोनों जगह जाते, तो कन्फ्लिक्ट जो उससे उत्पन्न होता है कि एक तो छोड़ना ही पड़ेगा, वैसे कंडीशन में जो कन्फ्लिक्ट होगा आपको, दैट इज अप्रोच अप्रोच कन्फ्लिक्ट. इन एवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, सॉरी एवॉइडेंस वही हमको लग रहा है थोड़ा,
इसको करेक्ट करिए आप। इन अवॉइडेंस अवॉइडेंस, नॉट अप्रोच, इन अवॉइडेंस अवॉइडेंस conflict, in avoidance conflict two negative valences आते हैं। मतलब वहां दो पॉजिटिव था, यहाँ टू निगेटिव वैलेंस है। किसमें? दूसरे वाले में जो अवॉइडेंस है। क्योंकि ये तो एक ही चीज हो गई ना, ये और ये। सी, in avoidance conflict two negative valences are there. The person wants to avoid both these situations or opportunities. लेकिन दोनों में से एक किसी से वो सफ़र करना ही है उसको, देर इज नो वे आउट, तो जो कन्फ्लिक्ट होगा दैट इज अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट्स। सो इन अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट्स देर आर two negative valences at a time. The person wants to avoid both these situations or opportunities, but she has to choose at least one. As for example, a student has to choose between two available jobs which he equally dislikes. जॉब तो चाहिए, दो जॉब मिल रहा है लेकिन दोनों को डिसलाइक करते हैं, लेकिन एक को चूज करना है, इसको करें कि इसको करें। सो द कन्फ्लिक्ट इज देयर एंड दिस इज नोन एज अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। एंड देन द अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। इन अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इन अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट पॉजिटिव एंड निगेटिव बैलेंस, मतलब दोनों एक पॉजिटिव और एक निगेटिव बैलेंस या गोल। सो इन अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट पॉजिटिव एंड निगेटिव बैलेंस, द पर्सन इज अट्रैक्टेड एज वेल एज रिपेल्ड अगेंस्ट एन अवेलेबल गोल। मतलब चाह भी रहा है और नहीं भी चाह रहा है। इस तरह के कई सिचुएशंस आपकी जिंदगी में आते होंगे। तो इस कन्फ्लिक्ट को कुर्तलेविन ने नाम दिया अप्रोच अवॉइडेंस, और कहा कि इसमें पॉजिटिव बैलेंस भी है और निगेटिव बैलेंस है। एक उस तरफ ले जाना चाहता है आपको, जो वेक्टर का कंसेप्ट है, एक उस तरफ खींचना चाहता है कि इस तरफ खींचना चाहता है। तो ऐसे में जो कन्फ्लिक्ट आपको इमर्ज करता है दैट इज अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। एज फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन इज ऑफर्ड ए बेटर इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिशन बट इन ए पुअर बैकवर्ड लोकेलिटी। मतलब इंस्टीट्यूशन तो बेटर है, मतलब कि यदि इंस्टीट्यूशन बेटर है तो आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने होंगे, क्योंकि वो जो लोकेलिटी है दैट इज बैकवर्ड। एंड सो देर इज कन्फ्लिक्ट कि क्या करें, इंस्टीट्यूशन तो बेटर है, जाएं या छोड़ दें, रहने में बड़ी दिक्कत है, हार्ड लाइफ होगा, बिजली भी बहुत कटेगी, एंड देर आर अदर रीजन्स एज वेल। तो ऐसे कंडीशन में आपको पॉजिटिव और निगेटिव बैलेंस के बीच में जो वेक्टर दोनों तरफ खींचेगा तो उसमें आपको कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा, एंड दैट इज द कन्फ्लिक्ट विच इज नोन एज अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट इन नटसेल। चूंकि इसमें थोड़ा मेरा स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी नहीं का है, शिफ्ट कर गया, तो इसका पहला तो नाम है कि अप्रोच, दूसरा है अवॉइडेंस और तीसरा है अप्रोच अवॉइडेंस। इसको याद भी हो गया हो आपका। बाय मिस्टेक आई हैव written 2 times wrongly, but no need to worry, you have understood. Thank you for this part as well.